जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीटेट के सुपर फास्ट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको 5 मिनट के अंदर इस वीडियो में 61 से लेकर 90 तक के ईवीएस के 30 प्रश्नों का सही और सबसे तेज सटीक जवाब बताने वाले हैं। कोई भी यहां पर व्याख्या नहीं, केवल प्रश्नों का आंसर देखिएगा केवल, और अपने क्वेश्चंस को मिलाइए कि कितने सही हैं। सेट कोई भी आपका हो, 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस के बीच में ही मिलेंगे। 61 नंबर का आंसर क्या होगा कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आंसर अगर आपका 4 नंबर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 62 नंबर की बात करेंगे, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर क्या मारा है, 1 मारा है और 4 मारा है, तो उसमें 4 आंसर सही होगा दोस्तों, ठीक है ना। फिलहाल 63 नंबर की बात करेंगे, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान, अगर ऐसा प्रश्न है तो दोस्तों आपका आंसर होगा खोजपूर्ण प्रश्न होगा, ठीक है ना। चलिए 64 नंबर की बात करेंगे, अनीता परिवार थीम को। अब ध्यान दो कि अगर ईवीएस में अनीता से प्रश्न आया है तो आपको बता दें, आपने अगर लगाया है 4 नंबर का ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी ऑप्शन में संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय सारे ऑप्शन हैं और ऊपर के सारे ऑप्शन को अकेले 4 नंबर कवर कर लेता है। 65 नंबर की बात करें, थोड़ा सा बड़ा आंसर क्वेश्चन है, श्रीमती शीतल। अगर श्रीमती शीतल से कोई भी क्वेश्चन आपके बुकलेट में है तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने देखा है कि भैया बी को छोड़ देना है और ACD को ले लेना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर, शीतल वाले का आंसर 4 हो जाएगा। यानी 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 64 नंबर का भी आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, 4 हो जाएगा। 66 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यहां पर देता है। तो हम अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि चौथे नंबर में देखिए, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से कनेक्ट कर दीजिएगा। यानी जो आपकी लर्निंग टू लाइफ की बात होती है, आउटसाइड द स्कूल की बात होगी, लिंकअप कर दो भाई क्लासरूम से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 67 की बात करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। यानी जब भी अंडा और पानी ग्लास की बात करेंगे तो पता है कि नमकीन पानी जो होता है, जो भी पानी क्या होता है, नमकीन पानी होता है, वो तैरता रहता है, उसके ऊपर कोई भी अंडा डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो, क्योंकि घनत्व तो डिपेंड करता है। यानी द एग फ्लोट्स ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन जाएगा 2 के साथ। 68 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में कथनों को पढ़िएगा। अगर आपका अभिकथन ए में ईवीएस के सीखने के अवलोकन संबंधी है और कारण ए में विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने का माध्यम है, अगर ऐसा प्रश्न है तो आपको बता दें 68 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी 2 के साथ, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्नपत्र तैयार करते समय क्या करना चाहिए। तो प्रश्नपत्र ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है दोस्तों, और 69 का आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा 2 के साथ, प्रश्नपत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। यानी जो प्रश्नपत्र निर्माण कर रहा है उसकी सामग्री क्या है, कवरेज क्या क्या कवर कर रहा है और क्या क्या उसके उद्देश्य हो सकते हैं प्रश्नपत्र बनाने के लिए। 70 नंबर, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में कौन सा सीखने का परिणाम यहां पर नहीं है, और अगर परिणाम नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, 70 नंबर का एक आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, यानी वॉइस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टेस्ट। दोस्तों 71 नंबर की बात करेंगे, आपको कक्षा 3 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों में ईवीएस पाठ्यपुस्तक का चयन करना है या मानदंड से ऐसा कोई प्रश्न आया है तो आपको बुकलेट संख्या में 71 नंबर का आंसर आपको मारना है। 71 नंबर का आंसर 4 हो जाएगा, यानी बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 72 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में दिया गया, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को पढ़ने के बजाय, यानी ईवीएस के विषय में जो विषयों के बजाय थीम है, क्या है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए क्या है, आसान है। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा 72 नंबर की बात करें तो इस क्वेश्चन का 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों ऐसा है बताओ, क्यों ऐसा है, क्योंकि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों के लिए कोई आसान नहीं होता है। आसान कुछ नहीं होता, कुछ भी कठिन नहीं होता है। सारी चीजें आपको आसान और कठिन अगर मिल जाए तो नहीं लगानी है, तो केवल ए सही है। आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। अगर बात करें दोस्तों, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ईवीएस किट विकसित वाला आपको ऑप्शन टिक कर लेना है। 74 नंबर की बात करेंगे, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, सीखने के लिए
आकलन, सीखने का आकलन, और अगर बात करें अधिगम के रूप में आकलन या सीखने के बारे में आकलन। अगर मैं बात करता हूं 74 नंबर की, तो 74 नंबर का हमारा 3 आंसर हो जाएगा ए और सी के साथ, यानी बी और डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में कथन दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, एजरेशन दिया गया है और आपका रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन में आपने 75 नंबर में क्या लगाया है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं और घटनाओं और स्थानों को याददाश्त करने को बढ़ावा देती है। मैंने कहा ठीक है भैया, तो 75 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल सही बात है कि क्षेत्र भ्रमण से स्थायी ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। 76 नंबर देखिएगा, बड़े मजेदार क्वेश्चंस आए थे। अगर आपकी बात करें अगर आपकी बात करें दोस्तों एक भारत की, और भारत की संकल्पना में क्या गुजरात में खड़े हो और गुजरात से कहता है भैया आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो पहले नॉर्थ ईस्ट जाएगा यानी उत्तर पूर्व जाएगा, और दूसरे में आंध्र प्रदेश जाएगा, तो मैंने कहा दक्षिण पूर्व जाएगा, यानी क्षेत्र का 3 हो जाएगा। 77 नंबर की बात करेंगे, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलने में कौन सा भैया यूज होगा, मांसपेशी की ऊर्जा, क्योंकि शरीर भैया काम करेगा, सक्रिय रहेगा। 78 नंबर, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमें हीट एंड लाइट एनर्जी प्राप्त होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन जाएगा हमारे किसके साथ, 2 के साथ चला जाएगा। 79 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है, हमने कहा सामान्य किस्म हमेशा पढ़ा है, बोरा चावल हो जाएगा, बोरा राइस दोस्तों, बहुत बढ़िया। 80 नंबर देखिएगा, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा मधुमक्खी पालन, हमने कई बार बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक करिएगा भैया, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक, और आप लीची के फूलों के लिए मधुमक्खी सबसे ज्यादा शहद कलेक्ट करती हैं, और लीची के फूल खिलते हैं फरवरी महीने में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 81 नंबर। 81 नंबर को अगर आप देखोगे तो लौंग को मिला दी कील की तरह, यानी आपका हो जाएगा D1 के साथ, और D1 दिया गया है केवल बी ऑप्शन में, यानी ये हो जाएगा। मिर्च को मिला दीजिएगा दक्षिण अमेरिका से, क्योंकि मिर्च दक्षिण अमेरिका से ही आई है, और जीरा को मिला दीजिएगा पीले रंग का, यानी जो है हमारा ये हो जाएगा, और बी के साथ मिला दीजिएगा ये वाला, तो हम कहेंगे दोस्तों ए आपका 4 के साथ जाएगा, बी आपका 3 के साथ जाएगा, सी सेकंड के साथ, और डी फर्स्ट के साथ चला जाएगा, तो 81 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 81 का 2 नंबर। और हमने कहा दोस्तों यहां पर 80 का भैया क्या हो जाएगा, 80 का 1 बताया था, तो बिल्कुल मैंने सही बताया था, चिंता मत करो, अक्टूबर से दिसंबर, मधुमक्खी बहुत आसान प्रश्न था। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी भारत एक कैसा है, दक्षिण भारत का अगर राज्य में ले लूं, यहां पर आपका केरल हो जाता है, केरल यानी यहां पर हो जाता है, बंगाल की खाड़ी इधर होती है, अरब सागर इधर होता है, मैंने कहा केरल और कर्नाटक इधर, कर्नाटक भी नहीं लेना है, तेलंगाना इधर बगल में है, नहीं लेना है, उड़ीसा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 82 का 1 हो जाएगा। 83 नंबर की बात करेंगे, कुड़ुक भाषा तोरंग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है जमीन, नहीं, झारखंड में नहीं होता, मिजोरम में होता है, इसलिए विकल्प बी गया, तो बी वाले विकल्प इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, नहीं होगा, ठीक है ना। जंगल के अधिकार 2007 बिल्कुल ठीक है, लेकिन 15 वर्षों में नहीं 25 वर्षों, यानी सी भी गया, बी और सी, यानी बी और सी हम कह सकते हैं, केवल बचा हुआ है यहां पर ऑप्शन नंबर 4। 83 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। 84 नंबर में अगर आपने मारा है क्या 144 ग्राम, तो आपका सही है, 4 नंबर। 85 नंबर की बात करेंगे सांपों के बारे में, बहुत आसान प्रश्न आया था सांपों के बारे में, देखिएगा वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, गलत बात है दोस्तों, हमेशा निगलते हैं वो, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कि वे भोजन को निगल जाते हैं। 1 3 जो है 1 2 3 सही है, लेकिन कौन सा गलत था यहां पर बताना था, ऑप्शन जाएगा 4 के साथ। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, कांसा ब्रांज जो है, यानी कांसा जो है या ब्रांज एक मिश्र धातु है टिन और कॉपर की, यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ। 87 नंबर की बात करेंगे, आपको पता है 3 महीने का हाथी से कितने क्वेश्चन आए हैं, मैंने कई बार कराए हैं, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि मैंने नहीं कराए, मैं ये कहूंगा दोस्तों कि 3 महीने का हाथी जो होता है वो 2 कुंतल का होता है, 200 किलोग्राम होता तो सही होता, ये गलत हो गया। वयस्क हाथी 200 किलोग्राम अधिक पत्तियां खा लेता, गलत बात है, ये 100 किलोग्राम खाता है, जहां पर 100 होना चाहिए वहां 200 है, 200 होना चाहिए वहां 100 है, तो भैया बी और सी सही हो जाएंगे, और बी और सी कहां पर दिए गए हैं बताइए, वो सी और डी आपके सही हो जाएंगे, यानी ए भी गलत हो गया, सी और डी कहां पर है, 4 नंबर में है, क्योंकि हाथी 2-4 घंटे सोता है, और हाथी कीचड़ में खेलना इसलिए पसंद करता है, मोटी त्वचा होती है और ठंडक पहुंचती है। आइए 3 क्वेश्चन लास्ट के। 88 नंबर, हमने सारे वीडियो सीडीपी के 5 मिनट में एनालिसिस करा दिया है, संस्कृत का करा दिया है, और जल्दी से मैथमेटिक्स का करा दिया है। 30 क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, और अपने 30 यूट्यूब पर पहली बार करा रहा हूं ऐसी वीडियो, याद रखिएगा, कोई नहीं करा रहा 5 मिनट में एनालिसिस, सारे बच्चे सारी वीडियो जाके चैनल में जाके देख लो, या नीचे लिंक दे दी है मैंने, फटाफट देख लो, कमेंट बॉक्स में जाओ देख लो जाके। 88 नंबर का आंसर क्या होगा, 88 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए बी दोनों गलत हैं। चलो 89 नंबर की बात करेंगे, हाँ दोनों गलत हैं, क्योंकि वहां पत्थर के मकान आपके पाए जाते हैं, असम में बांस के पाए जाते हैं, गलत है। 89 की बात करेंगे, 89 में आपका 2 आंसर हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही है, और बाद बाकी आर एक ही सही व्याख्या करता है। और लास्ट आपका स्क्रीन पर है कि तने का मुख्य कार्य क्या है, तो तने का मुख्य कार्य जो है 90 का ए आंसर हो जाएगा, बी और सी, और भैया ए गलत हो जाएगा क्योंकि भंडारण नहीं करता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी तक वीडियो पहुंच गई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।